नमस्कार दोस्तों। चीन के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बहुत उछल कूद मचा रहे हैं। अभी हाल ही में जब वो जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के तहत, तो वहाँ पर उन्होंने मीडिया कर्मियों पर ज़बरदस्त प्रहार किया। मीडिया कर्मियों की छवि को धूमिल करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। राहुल गांधी हमेशा से मीडिया से नाराज़ रहते हैं और उनका कहना है कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, सरकार को लेकर जिस तरह से वो घेरना चाहते हैं, मीडिया उस तरह की चीज़ें अखबारों में नहीं छापता। कभी कभी वो पार्लियामेंट में भी इस तरह की बातें बोलते हैं। हालांकि हमेशा मीडिया उन्हें प्रमुखता से छापता रहा है और जितनी बातों में उनका ठोस बातें होती हैं, जितना उनकी बातों में दम होता है, मीडिया उसको प्रमुखता से छापता भी रहा है। लेकिन हकीकत बात यही है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मीडिया दिन रात उन्हीं की तरह पानी पीकर नरेंद्र मोदी को कोसता रहे। उन्होंने ये कहा था कि मैं जयराम रमेश जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन कर रहे थे, उसका पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा था, जब 7-8 पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिए, उन्होंने कहा था कि अभी इस मीटिंग के शुरू होने से पहले मैं जयराम रमेश और दूसरे नेताओं से ये कह रहा था कि देख लेना, मीडिया का कोई भी आदमी चीन को लेकर, चाइना को लेकर सवाल नहीं पूछेगा। हालांकि बाद में कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछे तो उनका यह कहना था कि नहीं, अब मैंने कह दिया है, आप इसीलिए चाइना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, वरना आप चाइना को लेकर सवाल नहीं पूछते। चाइना को लेकर सवाल होता क्या है मैं आपको बता दूं। चाइना को लेकर उनका एक अवधारणा उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि भारत ने चाइना की बहुत सारी ज़मीन हड़प ली है, और गलवान घाटी का मामला हो या फिर तवांग वाला मामला हो, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, इन सब मामलों में वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ढिलाई से काम कर रही है, सुस्ती से काम कर रही है, और भारत की ज़मीन चाइना ने कब्जा ली है। भारत सरकार सो रही है और चीन लगातार आक्रामक नीति अपना रहा है। चीन के मामले पर सरकार लगातार इग्नोर कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है और चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और वो हमारे जवानों को पीट रहे हैं। उन्होंने ये सब बातें कही। इन बातों को लेकर वैसे केंद्र सरकार की तरफ से किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जिस बंदे का रिएक्शन आया है और जिसका सही मायने में रिएक्शन आना भी चाहिए था, वो हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पार्लियामेंट में बोल रहे थे, और पार्लियामेंट में बोलते हुए उन्होंने, हालांकि मुद्दा कुछ और था, चर्चा किसी और विषय पर हो रही थी, लेकिन उस चर्चा को ख़त्म करते हुए उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये कहा कि इशारा किया, उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं वो हमारे सेना के जवानों के लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। वे इस प्रकार की भाषा के हकदार नहीं हैं। वे कहते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ लोग मेरी समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब राहुल गांधी ने यह कहा था कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको इतनी समझ नहीं है। तो उन्होंने कहा, एस जयशंकर ने आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में बोल रहे थे वो, कि जब पता चलता है कि ये सुझाव कहाँ से आ रहा है तो मेरा सिर सम्मान से झुक जाता है। श्रीमान राहुल गांधी जी की तरफ से आ रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन जवानों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निशाने पर नहीं लेना चाहिए। हमारे जवान तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि राहुल ने सरकार पर इस मुद्दे पर उदासीन होने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी का नाम कहीं नहीं लिया उन्होंने। अभी आगे मैं पूरी ऑडियो क्लिप उनका वो पोर्शन आपको पूरा सुनवाऊंगा जिसमें वो चाइना के मुद्दे पर एस जयशंकर बोले हैं। जयशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर हम चीन के प्रति उदासीन होते तो चीनी सीमा पर सेना को क्यों भेजते। अगर हम उदासीन होते तो डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बातें क्यों करते। हम क्यों कहते कि हमारे चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक विरोध किया जा सकता है, विचार भी अलग हो सकते हैं, लेकिन सेना का अपमान नहीं करना चाहिए। इस बयान को आप हूबहू सुनिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी टिप्पणी आपको और बताऊंगा, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। He referred to the G20 issue. It is outside the purview of the bill, but I want to tell him that this is a moment when the world is looking for Indian leadership.
So if the world values India's leadership, I would urge all sections of India, including something, because something is rotational doesn't mean you are not valued. So then sir, sir, in passing, the honorable member also suggested government is indifferent, he used the word, indifferent to China. So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend our borders? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. Yeah. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. Yeah. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans, sir. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. So then, sir, let me come sir, come to the bill. One is the penalty, the graded penalties which apply. The graded penalties apply. There's no confusion out here. For certain offences, death can apply. For certain offences, life imprisonment can apply. Certain offences, 10 years will apply. Certain offences, 14 years will apply. The court will decide which of these offences come under which category. And finally, sir, on the bilateral extradition and bilateral arrangement, I think Sri Adhir Ranjan Chaudhary ji has a very valid point. It is something we have covered under Article 14. I certainly appreciate what he said, that on this issue, the issue of countering piracy, there is a sense of unanimity in the House. So I hope that the entire House will support the bill. तो आपने देखा कि एस जयशंकर ने 3 मिनट की इस छोटी सी वीडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, संतुलित शब्दों में राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वैसे मुझे लगता है कि राहुल गांधी से ज़्यादा समझदार कभी कभी मुझे असदुद्दीन ओवैसी नज़र आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी तल्ख टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन कम से कम वो सेना पर सवाल नहीं उठाते। उनका एक बयान आया है कि उन्होंने ये कहा है कि हमारी सेना बहुत मजबूत है लेकिन भारत सरकार कमज़ोर है। उन्होंने एक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सेना तो बहादुर है लेकिन सरकार कमज़ोर है और मैं संसद में बहस की मांग करता हूँ। तमाम एकजुट विपक्ष इसकी मांग करता रहा है। क्या इस सरकार ने गलवान झड़प के दौरान देश से झूठ नहीं बोला? सरकार संसद में बहस से क्यों भाग रही है? सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए और तथ्यों को देश के सामने प्रकट करना चाहिए। वैसे एस जयशंकर, मुझे लगता है कि उन्हें राहुल गांधी या असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों से कोई घबराहट नहीं है। एस जयशंकर यूरोप में जाकर यूरोपियन कंट्रीज़ को सबक सिखाते हैं और अमेरिका में जाकर, अमेरिका की ज़मीन पर जाकर अमेरिका को ये कह देते हैं कि भैया जैसा तुम हमारे साथ करोगे ऐसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। तो एस जयशंकर बेबाक आदमी है और उन्होंने, मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसको बिल्कुल एक अलग और आक्रामक रूप दिया है, जिसके लिए उनकी सराहना जितनी भी की जाए कम है। उन्होंने एक मीडिया कॉन्क्लेव में ये भी कहा अभी हाल ही में कि 2020 के बाद से LAC पर चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ी है, इसलिए भारतीय सेना ने भी सैनिकों को बड़े स्तर पर तैनात किया है। चीन द्वारा किसी भी एक तरफा बदलाव की कोशिश का मुकाबला करने के लिए हमारी सेना तैनात है और यह भारतीय सेना का कर्तव्य भी है। उन्होंने ये कहा कि चीन मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है और राहुल गांधी का दावा विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने हाल ही में जो कहा है राहुल गांधी ने
कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात बहुत गंभीर हैं। जो अभी हाल ही में हुआ है वो झड़प नहीं बल्कि चीन पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस खतरे को नज़रअंदाज करने का भी आरोप लगाया था, लेकिन एस जयशंकर ने उनके सभी आरोपों को खारिज कर दिया। और मुझे लगता है कि उनका ये कहना कि हमारी सेना ये चीज़ डिजर्व नहीं करती है, राहुल गांधी को इससे सबक लेना चाहिए। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में कहता रहा हूँ ये बात, कि हमारे देश के लोग इतने सेंसिटिव हैं। ठीक है, आप राजनीतिक रूप से किसी की भी आलोचना कीजिए, किसी की भी कितनी बुराई कीजिए, लेकिन जब देशभक्ति का मामला होता है, सेना का मामला आता है, संबंधों की बात आती है, देश को फ्रंट पर जाकर लड़ने की बात आती है, तो हमारी सेना के प्रति हमारे देश का एक किसान, मजदूर, रिक्शा वाला सब खड़े हो जाते हैं और अपना कलेजा काटकर सैनिकों के लिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राहुल गांधी को इस भावना का आभास कब होगा कि देश अपनी सेना के साथ है? आप नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाइए, लेकिन अपनी सेना पर उंगली मत उठाइए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना मेरे लाइव आने का और लेटेस्ट अपडेट्स का आपको पता ही नहीं चलेगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।